दोस्तों यूकेएसएससी ने एक संवाद जारी कर रखा है, तो आइए उसे देखते हुए चलते हैं समरी के तौर पर जल्दी से। तो दोस्तों इसमें दो तरह की बातें लिखी गई हैं। पहला जो मामला है वो इस विषय से है कि अभ्यर्थी ने जब अपना फॉर्म भर रखा था उसने मेल ऑप्शन की जगह फीमेल ऑप्शन पर टिक कर दिया था जल्दबाजी में, जिसके कारण उसका सिलेक्शन खारिज हो गया। यूकेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको बाहर कर दिया, बट उसने इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी क्योंकि उसके अच्छे नंबर थे। बट न्यायालय ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि फॉर्म भरना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है, अगर वो इसमें लापरवाही करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना यूकेएसएससी की गलती है, ना किसी व्यक्ति की। तो इस आधार पर इनका चयन निरस्त हो चुका है। तो दोस्तों जो लोग चयन होने के बाद भी चयनित होने से रह जाते हैं वो आखिर में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, बट कभी कभी उनको वहाँ से भी निराशा हाथ लगती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ है। तो दोस्तों आपको भी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से भरना है। आपकी एक छोटी सी गलती भी आपका सिलेक्शन रोक सकती है, चाहे आपके 80 नंबर आ जाएँ, चाहे आपके 90 नंबर आ जाएँ, इससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपना फॉर्म सही नहीं भरेंगे। तो दोस्तों जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरने में। उसके बाद दोस्तों एक अन्य मामला है, आइए देखते हैं। एक अन्य मामले में अभ्यर्थी द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पदों को नियोक्ता विभाग की ओर से कम कर दिए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों कृषि विभाग ने वैकेंसी निकाली थी, बट बाद में उसने उसमें से कुछ वैकेंसियां कम कर दी थी, जिस कारण अभ्यर्थी इसको लेकर न्यायालय के शरण में चले गए। बट न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही स्पष्ट लिखा होता है कि वो भर्तियों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। वो अभ्यर्थी से गोपाल दत्त चबड़ाल द्वारा यह निर्णय के भी विशेष अपील आयोजित की गई। उसके बाद भी एक विशेष अपील आयोजित की गई और उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो पहला मामला है उसमें बात यह है कि अभ्यर्थी की जिम्मेदारी थी कि उसे जो फॉर्म था वो अपनी पूर्ण सावधानी से भरना चाहिए था, और दूसरे मामले में जो विभाग था उसने अपनी भर्तियों की संख्या कम कर दी थी। जो अक्सर आपने देखा होगा बहुत से नोटिफिकेशन में, किसी नोटिफिकेशन में भर्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है बाद में, जैसे आपने वीडियो कलर के नोटिफिकेशन में देखा होगा भर्तियों की संख्या बढ़ गई। इसी तरह कुछ भर्तियाँ होती हैं जो कम हो जाती हैं, जैसे आपकी पर्यावरण वाली पोस्ट थी उसमें कुछ भर्तियाँ कम हो रखी हैं। तो इस तरह कुछ भर्तियां कम हो जाती हैं। इसके लिए जब आप यूकेएसएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि भर्तियों की संख्या कम और ज़्यादा हो सकती है। तो इन मामलों में आयोग क्या कहता है, इन मामलों को आपके संज्ञान हेतु इसलिए लाया जा रहा है, आयोग इसलिए इन मामलों को इस नोटिफिकेशन में आपको बता रहा है, नहीं तो उसे ज़रूरत नहीं है इन मामलों को आपको बताने की। फिर भी वो एक अच्छी पहल कर रहा है और आप लोगों को सावधान कर रहा है, जो छोटी से छोटी चीज़ के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं और जिस कारण यूकेएसएससी की जो भर्तियाँ होती हैं उनमें देरी होती है। तो छोटी से छोटी चीज़ें जिनका कोई वैल्यू नहीं है उनको भी आप लेकर हाई कोर्ट चले जाएंगे जब आपको पता है उनका जो फैसला है वो आपके खिलाफ रहेगा। फिर भी इस प्रकार की आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरों को भी और दूसरों के सिलेक्शन में भी देरी होती है। इन मामलों को आपको संज्ञान हेतु इसलिए लाया जा रहा है कि अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं से वे चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे। यह विचार उचित नहीं है। इसमें अभ्यर्थियों द्वारा काफ़ी समय व धन का अपव्यय होता है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय को अनावश्यक वादों से बचे। तो आयोग कह रहा है कि अनावश्यक बातों के लिए हमें उच्च न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अनावश्यक चीज़ों के लिए आपको न्यायालय की शरण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा है कि पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और जो भी उसके रूल रेगुलेशन का अच्छे से एनालिसिस कर लें, उसके बाद न्यायालय जाएं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी आयोग के द्वारा सूचना दी गई थी नोटिफिकेशन के माध्यम से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं।